गाइस, मैं हूं समीक्षा। आप देख रहे हैं समीक्षा प्रज्ञा बी कंटेंट का यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा हटके होगा। यहाँ पे वनली हेल्थ पर्पज से होगा और मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घट गई। और मैं जिंदगी में भी कभी भी फेविक्विक को मैं छूने वाली नहीं हूँ और खरीदने वाली भी नहीं हूँ। मुझे कोई कह दे खरीद के लाओ तो मैं कभी नहीं कर सकती। मेरे साथ जो घटना हुआ बहुत ज्यादा पेनफुल रहा और ये प्रॉब्लम कंटिन्यू मेरे साथ 6 डेज तक रहा। तो मैं सब कुछ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू से आंख में फेविक्विक पड़ जाए तो इंस्टेंटली क्या करना चाहिए और डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले या ना ले, कैसा करना चाहिए, सारी चीजें मैं बताऊंगी। तो मैं क्या कर रही थी, एक दिन ये 3 बजे के करीब में ये मेरे साथ हुआ था। तो मुझे चिपकाना था रिंग लाइट, जैसे कि आप देख सकते हो रिंग लाइट। तो ये अलग हो रहा था तो मैं सोची इसको फिक्स करना। एक और ये वॉश है तो मैं इसे भी फिक्स करना चाहती थी, जैसे ये निकल गया है। तो मैं इसे फिक्स करने के लिए मैं फेविक्विक को मैं कट कर रही थी। ये ऑलरेडी मैं यूज कर चुकी थी, लेकिन वो सूख के उसका जो कैप था ना वो बंद हो गया था। तो मैं उसे खोलना चाहती थी तो खुला नहीं, तो मैं कैंची से काटी, जिसकी वजह से जो फेविक्विक है डायरेक्ट मेरे आंखों में पड़ गया। ये कहो जो उसमें बहुत कम था, ज्यादा फेविक्विक नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज की थी। ज्यादा पड़ता तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। तो उसके बाद मैं इंस्टेंटली जा करके मैं बहुत बार पानी डाली, बहुत बार। उसके बाद डाली, उसके बाद कुछ देर के बाद मैं फिर डॉक्टर से, जो फैमिली डॉक्टर है उनसे मैं कंसल्ट की। फेविक्विक आंख में पड़ जाए तो क्या करना चाहिए और इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो मैं उनसे बात की तो वो मुझे कुछ ड्रॉप है वो मुझे रिकमेंड किए। ये सब चीजें मुझे दवा जो भी था वो नोट करा दिए, ठीक है। और मैं घर में बताई नहीं तब तक, ये कोई नहीं जानता था। तो उसके बाद फिर से मैं पानी और ज्यादा डाली अपनी आंख में, बहुत ज्यादा झोंकी। और हाँ, आंख पे पानी मारना आसान नहीं होता, वो भी आंख खोल करके। मैं भी आंखी की तरह हूँ, मेरे से भी आंख नहीं खुलता है। तो मैं कोशिश कर रही थी मेरी आंखों में पानी किसी तरह से चला जाए, क्योंकि जब भी मैं आंख में पानी मार रही थी वो जो है मेरा आंख बंद हो जा रहा था, पानी जा नहीं रहा था। तो मैं मारती थी आंख पे, मैं धीरे धीरे आंखों में पानी डालने की कोशिश करती थी। तो क्या हुआ ना, ये जो आइरिस होता है, ब्लैक वाला एरिया और व्हाइट वाला, दोनों पे पड़ गया था मेरा। उस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे उस समय कुछ समझ नहीं, मैं खुद ही बहुत ज्यादा ब्लैंक हो गई थी। जब ये पेनफुल मेरे साथ रात भर गुजरा, उसके आगे मैं स्टोरी बताऊंगी। तो मैं किसी तरह से आंख धोई तो वो मेरा जो ब्लैक वाला जो आइरिस है, वहां व्हाइट वाला जो है आंख का, उस एरिया पर से वो निकल गया, ठीक है। बहुत बार पानी झोंकी तो पहले ब्लैक वाला जहाँ वो आइरिस की जगह पे वो वाला निकला, देन व्हाइट वाला जो आंख, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, प्लीज आप लोग कमेंट कर देना। तो वहां पे लगा था वो भी निकल गया। निकल करके क्या हुआ, वो ये जो आईलिड है ना उसके अंदर जाके फंस गया। और मुझे लगा शायद बहुत ज्यादा टेंशन थी, जहां जो चिपका था वहां से निकल गया, तो जो मुझे लगा रिलीफ है और शायद मैं पानी झोंकूंगी तो शायद ये निकल जाएगा। और जो मुझे डॉक्टर ड्रॉप वगैरह जो मुझे बताए थे वो मैं आंखों में डाली। ये जब शाम हुआ, मम्मी पूछी क्या हुआ, क्यों इतना आंख में पानी झोंक रही हो, फिर पापा भी पूछे तो मैं बोली आंख में ऐसे ही कुछ पड़ गया। तो ऐसे ही चलता रहा। पानी में रात भर झोंकती रही, कम से कम मानो 10 बजे तक ये मतलब ऐसे मतलब मेरा प्रोसेस रहा आंख में पानी झोंकने का। उसके बाद लास्ट में मैं बोली आंख में कुछ पड़ जाए तो उसे कैसे निकाले जाते हैं। मैं मम्मी पापा दोनों से पूछी तो वो मुझे बोले तीसी। तीसी का 2 दाना डालने से आंखों में वो निकल जाता जो भी कचरा वगैरह फंसा है। तो ये तब होता है जब आपका हल्का फुल्का कचरा है, अब स्टिक हो गया था ना फेविक्विक, तो ये वर्क नहीं किया। मैं वो भी की और मैं खुद ही ज्यादा डर रही थी आंखों में चला जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तीसी भी, एक तो ऑलरेडी मेरी आंख में प्रॉब्लम है, अगर तीसी में डालूंगी तो फिर से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मुझे पेन हो रहा था तो मैं कहीं थोड़ा सा और पेन मैं बर्दाश्त कर ही लेती हूँ। तो फिर मैं आंख में डाली तो वो वर्क नहीं किया। उसके बाद रात भर जैसे तैसे ही मैं अपना सोई तो नहीं, रात भर जगी उठी, ऐसे चलता रहा। 6 घंटे बीतने के बाद मेरी आंख सूज गई और रेड सा हो गया। सो मैं आंख में थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिले, इसलिए मैं पानी डाल रही हूँ। फिर सुबह हुआ तो फिर मम्मी आई तो मैं उनको देख के रोने लगी। तो मम्मी पूछी क्या हुआ, तब मैं बताई जो ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। फिर पापा को बताया तो फिर उसके बाद में पापा बहुत गुस्सा किए मुझ पर। ऑब्वियसली गुस्सा करने की भी बात है, क्योंकि जब ये घटना उसमें बताए होते तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए होते। मैं डर से नहीं बता रही थी, डर की बात थी। दूसरी बात ये भी थी, वो जहाँ स्टिक हुआ था फेविक्विक वहां से वो निकल के और ऊपर आईलिड में चला गया था। तो मुझे लगा ये पानी झोंके होते निकल जाएगा, इसकी वजह से मैं इसे लाइटली ली उस समय।
लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा। तब उसके बाद पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए, जो हम लोग का हमेशा से ट्रस्ट रहता है मेजर एवरीथिंग, क्योंकि हमारे घर में जितने भी हैं सबको तो चश्मा लग ही गया है और हम लोग फर्स्ट टाइम वहीं पे ट्रीटमेंट कराते हैं और हमेशा से वहीं से हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं आइज की जितनी भी प्रॉब्लम होती है। और मुझे भी चश्मा लग चुका है, तो फर्स्ट टाइम क्या, मैं कितनी बार दिखा चुकी हूँ वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे अपना आई का जो भी ट्रीटमेंट वहाँ पे मैं कराती रहती हूँ। तो फिर मैं जब आइज का फिर से ये प्रॉब्लम है फेविक्विक वाला, तो फिर मैं वहाँ पे गई और आप देख सकते हो मेजर एबी सिंह के पास मैं गई थी। और जब मैं वहाँ पे गई तो मेरे साथ वहाँ पे आ गई, तो वहाँ पे एक असिस्टेंट थे जो सब कुछ आपका चेकअप करते हैं, आई साइट आपको कितना दिख रहा है, तो वो सारी चीजें मेरे साथ की गई। आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे लेटर लिखा हुआ था वो मुझे पढ़ने के लिए बोला गया। तो ऑलरेडी मेरा आँख खराब था, तो मैं पूरा पढ़ ही नहीं पा रही थी, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ पाई सो मैं पढ़ी। तो ये सब रहा और मेरे साथ और मेरे से पूछा गया कैसा प्रॉब्लम हुआ, तो सारी अपनी जो प्रॉब्लम है मैं पूरा डिटेल्स में बताई। देन उसके बाद फिर वेट करना पड़ा, कुछ दिन मैं वेट की। उसके बाद फिर डॉक्टर से मैं कंसल्ट की, तो उनके पास सब कुछ मैं बोली। तो वहाँ पे बोली सब कुछ चेकअप किए और 3-4 बार मेरे आईज को वो चेकअप किए, डिफरेंट जो भी उनका मशीन वगैरह था, फिर डायरेक्टली भी वो चेक किए लाइट से। तब उसके बाद वो बोली ये जो फेविक्विक जो है चिपका हुआ उसे निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद में वो मुझे फिर से ये पता है आपको, ये फेविक्विक 5 रुपए का मेरे लिए बहुत बड़ा, क्या कह सकते हैं, खर्च भी हुआ, बहुत ज्यादा पेनफुल भी रहा। और ये 5 रुपए का फेविक्विक मुझे 1500 पड़ गए इसे वल्ली निकलवाने में, और दावा वगैरह तो छोड़ दो। उसके बाद मैं गई और ये जो आप एरिया देख रहे हो यहीं पे मुझे लिटा दिया गया था, ठीक है। उसके ये लाइट ही एक तरह से आपके आईज में जो भी उसको अच्छे से देखने में वो ज्यादा हेल्प करेगा, आई थिंक वही चीज था। मेरी आंखें बंद थी क्योंकि मेरे आंखों में कुछ ऐसा कोई सोल्यूशन था वो डाल दिया गया था ताकि वो सुन हो जाए, क्योंकि मैं छूने नहीं, क्योंकि वो पेन हो रहा था, वो जब छू रहे थे तो मुझे खुद ही दर्द हो रहा था, इसकी वजह से, ताकि जो भी मेरे आईज में जो भी ट्रीटमेंट करेंगे तो मुझे पेन ना हो। फिर भी लेकिन मुझे पेन हो रहा था, नहीं सुन हुआ था पूरी अच्छी तरीके से मेरी आईज। तो उसके बाद मतलब 5 मिनट के लिए आंख पे डाल के वो छोड़ दिए। इसके बाद डॉक्टर आए तो कुछ टूल्स वगैरह से वो निकाले और मुझे बोला गया नीचे की तरफ देखने के लिए, पैर की तरफ, ताकि उनको सहूलियत हो निकालने में। तो उसके बाद मेरी आईज से वो निकाल दिए, उसके बाद वो पट्टी वगैरह लगा दिए। तब उसके बाद देख सकते हो उसके बाद मेरा फेस, तो इस तरीके से कुछ रहा ये प्रोसीड्यूर। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग तब की है जब मैं हॉस्पिटल से दिखाकर घर आ गई थी और मुझे थोड़ा रिलीफ हो रहा था। ये दोपहर की रिकॉर्डिंग है जो मुझे अच्छा फील हो रहा था, फिर भी लेकिन था, चुभ रहा था और पेन था। और इस पट्टी को मुझे 24 आवर्स तक रखना था और उसके बाद इस पट्टी को हटा देना था, जो मैं यहाँ पे खुद से ही हटा रही थी। डॉक्टर मुझे बोल चुके थे जो हटा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जो हटा रही हूँ, जो मुझे पेन हो रहा है ना, वो मेरे फेशियल हेयर निकल रहे हैं इसके वजह से। अदरवाइज़ आँख का कोई पेन नहीं है। तो हटाने में कुछ ऐसा सा रिजल्ट मुझे दिखा। देन मैं अपने आइज़ को क्लोजली देखी, तो अब मैं को क्लोजअप भी दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी आँख एकदम स्टिक हो चुकी है। उसके बाद ड्रॉप जो दिए थे वो मैं डाली। सो धीरे धीरे मेरी आँखें जो है खुल गई, आप देख सकते हो हल्का सा है। सो और भी जो ट्रीटमेंट है वो करने के बाद मेरी पूरी आँखें एकदम से ओपन हो गई। ये वाला जो ड्रॉप है इसे 3 बार यूज करना है, ठीक है। और एक जेल दी है जो इसे मुझे 2 बार लगाना था, सुबह और शाम। और ये एक मलहम है जो पेस्ट है, जो ये भी सुबह शाम लगाना है, क्योंकि शायद आंख में जो घाव वगैरह उसे रिकवर करने के लिए, आई थिंक इसी के लिए होगा, पेन जो है वो भी थोड़ा रिलीफ दे। लेकिन हाँ, टैबलेट्स वगैरह कुछ भी नहीं लिखे थे, बस ये सब चीज रहा और ये चीजें निकल गई। तो सेम डे मुझे ये नेक्स्ट डे मेरा साथ मैं ट्रीटमेंट ली थी, तो उस दिन तो लग नहीं रहा था जो निकला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि 3rd डे भी लग रहा था कि कुछ भी फंसा है। तो मुझे लगता है जो आंख से जो निकाले साथ हल्का फुल्का स्क्रैच कुछ भी आया हो, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था अभी भी आंख में कुछ है, चुभ नहीं रहा था, बस लग रहा था है। तो ये सब रहा। फिर हम लोग जो मेडिसिन दिए थे मैं उसको अप्लाई करती थी आईज में, और आईज में ड्रॉप डालना मेरे तो प्रॉब्लम हो जा रही थी, मुझे डालने भी नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो है मतलब 4-5 दिन में डाली तो अब मुझे दिक्कत नहीं होती, अब मेरे लिए नॉर्मल हो गया, मैं खुद ही डाल रही हूँ। उधर तो मतलब फर्स्ट डे 2nd डे तो मम्मी पापा ही डालते थे, कुछ दिन वो लोग डाले, उसके बाद से मैं खुद ही डालना स्टार्ट कर ली। तो ये सब प्रोसीड्यूर रहा आंख से फेविक्विक निकालने का। उसके बाद फिर से मैं 6 डेज के बाद फिर से मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने गई थी।
तो वो मेरे आईज वगैरह चेक किए और मेरा पावर थोड़ा सा बढ़ गया है, बस ये चीज़ थी। और फिर से एक ड्रॉप दिए मुझे, जो मुझे लग रहा था फंसा हुआ इस टाइप से। तब उसके बाद में ये मेरा ट्रीटमेंट रहा आईज का, और ये सारी चीज़ें मुझे अप्लाई करना है। अब जब तक ये चला तब तक मैं अप्लाई करूँगी। तो एक फेविक्विक हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा। 15 डेज के बाद फिर से मैं यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड की हूँ अपडेट देने के लिए। फेविक्विक अगर आईज में पड़ गया हो और ट्रीटमेंट होने के बाद क्या सब चीज़ें, क्या अभी भी पेन है या तो फिर मतलब सब कुछ ओके नॉर्मल हो गया। तो मैं आपको बता रही हूँ, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, इसीलिए मैं 15 डेज तक वेट की, क्योंकि हर चीज़ें मैं ऑनेस्टली मैं यहाँ पे सब कुछ बताना चाहती थी। तो कोई भी पेन नहीं है, स्पेशली मैं बोल रही हूँ, और कोई भी देखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जैसे मेरी आईज थी एकदम नॉर्मल हो गई है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हाँ, ये जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी रहा, ये सब चीज़ें, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हाँ उतना भी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा डरना मत, मैं ये कहूँगी। हाँ पेन होता है, डरने की बात है, ऑब्वियसली आँख है तो फिर भी, लेकिन हाँ आप ट्रीटमेंट ले लेती हो तो सब कुछ ओके हो जाता है नॉर्मल। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। अब मैं फिट हूँ। ये सब प्रोसेस रहा आईज से फेविक्विक निकालने का। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कभी, इनकेस लाइफ में कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ मेरी वीडियो देखने के बाद प्लीज आप लोग अलर्ट जरूर हो जाएं। जब भी आप फेविक्विक यूज करते हो ना, तो आप चश्मा लगा के ही यूज करें और बहुत ही केयरफुली आप यूज करना, ठीक है। तो फिर भी आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो मैं इंस्टेंटली जैसे पानी डाली वैसे आपको भी डेफिनेटली करना चाहिए। और मैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो मैं फैमिली को बताई नहीं। तो आप ऐसा गलती मत करना, आंख से पानी झोंके बिल्कुल भी नहीं निकल सकता है। ये मैं पागल थी, आप मत करना ऐसा। आप सेम डे एट ए टाइम जा करके पानी झोंकना, उसके बाद आप जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर से कंसल्ट करना। और कोई जरूरत नहीं है रात भर पेन में रहने का, मैं तो खुद ही रही, बहुत ज्यादा पेनफुल रहा। तो प्लीज आप इंस्टेंटली डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। और जो डॉक्टर आपको खुद ही मेडिसिन वगैरह देंगे तो वो आपके डॉक्टर ही जाने, ठीक है। बट मुझे जो बताया गया, मेरे साथ जो हुआ, वो सारी चीजें मैं बताई हूँ। इसी के साथ एक और चीज मैं बता देती हूँ। मैं बचपन में बहुत ज्यादा नटखट थी, तो मेरे साथ क्या हुआ था, नाक का फेंका हुआ था तो मैं वो लेके नाक में डाल ली। तो ये नाक में मेरा तो छेद था, मैं बहुत छोटी थी उस समय, बहुत छोटी थी, मुझे खुद भी याद नहीं है। फैमिली जब ये घटना मेरे साथ हुआ फेविक्विक वाला, तो सेम टाइम पे ये भी बात मम्मी पापा मुझे बता रहे थे। तो ये नाक इसके अंदर घुस गया था। फिर हम लोग सोनार के पास गए, ये बात हम लोग जब ढाका में रहते थे तब की बात है। तो फिर सोनार के पास गए, वो भी निकालने की कोशिश किए तो वो नहीं निकला। देन उसके बाद फिर पापा मुझे मोतिहारी लेके आए, और भी यही डॉक्टर थे मेजर रवि सिंह, तो वो निकाल दिए। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपको ये वीडियो देख के आपको मे बी किसी के साथ अगर नहीं भी हुआ, अगर होने वाला भी है, तो प्लीज़ आप उसे अलर्ट करें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें कोई भी यूज़ करता है और ये घटना कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो प्लीज़ ये शेयर कर दीजिएगा। अगर उनके साथ भी होता है तो वो इंस्टेंटली क्या सब चीज़ें कर सकते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इस तरह की और भी नई वीडियोज़ देखना चाहती हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा, उसे ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। और मैं आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय।